नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार। स्टार एस्ट्रोलॉजी में बहुत बहुत अभिनंदन। दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे कि बुध यदि दारा कारक हो तो किस प्रकार के फल मिलते हैं। अब बुध यदि दारा कारक होगा तो आपका जो स्पाउस होगा, जो जीवन साथी होगा, काफ़ी बोलने वाला होगा। कम्युनिकेशन पावर जो होगी उसकी वो काफ़ी अच्छी होगी। बहुत टॉकेटिव होगा, बातचीत करने वाला होगा और हंसी मजाक करने वाला भी होगा। खुशमिजाज किस्म का व्यक्ति होगा। तो जिसका दारा कारक यदि बुध होता है तो वो काफ़ी अच्छा होता है। आपस में अंडरस्टैंडिंग काफ़ी होती है। बुध यदि दारा कारक होगा तो ऐसा जो जातक होगा उसके जीवन साथी का या तो लग्न हो सकता है मिथुन राशि का हो या कन्या राशि का हो, सूर्य राशि या चंद्र राशि, इसमें से कोई राशि या तो मिथुन राशि हो सकती है या कन्या राशि हो सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि दारा कारक बुध होगा तो जीवन साथी के ऊपर मिथुन राशि या कन्या राशि का प्रभाव होगा। अब दारा कारक किस प्रकार का फल देगा, ये देखने के लिए हमको सबसे पहले ये देखना होगा कि दारा कारक किस राशि में बैठा हुआ है। अपने मित्र की राशि में बैठा है कि शत्रु की राशि में बैठा है, उच्च राशि में बैठा है या नीच की राशि में बैठा है, और किन ग्रहों के द्वारा देखा जा रहा है और किन ग्रहों के साथ में बैठा है, तो उसके अनुसार फल में परिवर्तन हो जाएगा। यदि शुभ ग्रह के साथ बुध बैठा हो, जैसे यदि शुक्र के साथ बुध बैठ जाए तो ये काफ़ी अच्छा होता है। तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन साथी जिनका दारा कारक बुध है और शुक्र के साथ बैठा है तो काफ़ी बातचीत करने वाले होंगे और एंटरटेनिंग प्रकृति के ऐसे व्यक्ति होंगे। यदि बुध बृहस्पति के साथ बैठा हो, क्योंकि बृहस्पति एक नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है तो उसका प्रभाव बुध के ऊपर अच्छा रहता है। धार्मिक प्रकृति के ऐसे व्यक्तियों के जीवन साथी हो सकते हैं। तो इस प्रकार दारा कारक बुध के साथ जो ग्रह बैठे हों या जो ग्रह बुध को देख रहे हों उसके अनुसार फल में परिवर्तन हो जाता है। और इसके साथ ही दारा कारक बुध किन भावों में बैठा है उन भावों के अनुसार भी फल बदल जाता है, क्योंकि जिस भाव में दारा कारक बुध बैठा होगा तो उस भाव की प्रकृति के अनुसार जीवन साथी होगा, उस भाव की क्वालिटी उस जीवन साथी में आ जाएंगी। तो यदि बुध दारा कारक है और लग्न में बैठा है तो ऐसे व्यक्ति का जो जीवन साथी होगा सेल्फ डिपेंडेंट होगा, क्योंकि लग्न जो है सेल्फ को दिखाता है। तो जो जीवन साथी होगा सेल्फ मोटिवेटेड होगा। किसी बिजनेस में हो सकता है, कोई उसका सेल्फ के द्वारा किया गया बिजनेस हो, बिजनेसमैन हो सकता है। तो ये काफ़ी अच्छी स्थिति होती है। यदि दारा कारक बुध दूसरे भाव में बैठा हो तो ये भी काफ़ी अच्छी स्थिति है, क्योंकि दूसरा भाव वाणी का है। तो ऐसा जीवन साथी जो होगा वो किसी ऐसे व्यवसाय में हो सकता है जहाँ कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती हो, टीचिंग के व्यवसाय में हो सकता है। ऐसे जातक का जीवन साथी धनी भी काफ़ी होगा, क्योंकि दूसरा भाव धन का होता है तो धन के मामले में काफ़ी अच्छी स्थिति होती है। कुटुंब के साथ जीवन साथी का काफ़ी अच्छा तालमेल रहेगा। यदि दारा कारक बुध तीसरे भाव में हो तो वहाँ पर कम्युनिकेशन क्षमता काफ़ी अच्छी होती है। तो ऐसा जीवन साथी जो होगा किसी ड्रामेटिक आर्ट के फील्ड में हो सकता है या कोई स्पोर्ट्स पर्सन भी हो सकता है। ऐसा जीवन साथी काफ़ी साहसी होगा, पुरुषार्थी होगा, काफ़ी मेहनत करने वाला होगा। तो तीसरे भाव में भी दारा कारक बुध की स्थिति अच्छी रहती है। दारा कारक बुध यदि चौथे भाव में बैठा हो तो वहाँ पर जितने भी सुख हैं वो जीवन साथी के द्वारा मिलेंगे, क्योंकि चौथा भाव सुखों का भाव है। और यदि दारा कारक चौथे भाव में बैठ जाता है तो ये काफ़ी शुभ स्थिति होती है। जीवन साथी काफ़ी धनी भी होगा, ज़मीन उसके पास होगी, जायदाद उसके पास होगी। तो वाहन का सुख, ज़मीन जायदाद का सुख जीवन साथी के द्वारा मिलता है। यदि पंचम भाव में दारा कारक बुध बैठा है तो यहाँ पर जो जीवन साथी होगा काफ़ी क्रिएटिव होगा,
कोई ना कोई क्रिएटिविटी उसमें होगी, प्रेम करने वाला होगा, रोमांटिक किस्म का भी ऐसा जीवन साथी होगा। ऐसा जीवन साथी कला के क्षेत्र में हो सकता है, एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में हो सकता है, कोई राइटर हो सकता है, या संगीत आदि के क्षेत्र में भी हो सकता है। यदि छठे भाव में ताराकारक बुध बैठा है तो यह स्थिति शुभ नहीं कही जा सकती, क्योंकि छठा भाव जो है वो शत्रुता का भाव है, रोगों का भाव है। तो यहाँ पर यदि बुध बैठा हो ताराकारक होकर, तो ऐसा व्यक्ति का जीवन साथी मेडिकल के फील्ड में हो सकता है, या वकील हो सकता है, या किसी ऐसे क्षेत्र में हो सकता है जहाँ आम जनता के साथ उसका कोई संपर्क बने। तो बुध यदि ताराकारक होकर छठे भाव में बैठता है तो यहाँ संबंधों में तनाव हो सकता है। यदि सप्तम भाव में ताराकारक बुध बैठा हो तो जीवन साथी जो होगा बिजनेस माइंडेड होगा, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई बिजनेस आदि करने वाला हो। जीवन साथी जो होता है काफ़ी तेज बुद्धि का मिलता है, कम्युनिकेशन पावर उसकी काफ़ी अच्छी रहती है, बिजनेस माइंडेड होता है ऐसा जीवन साथी। यदि अष्टम भाव में ताराकारक बुध बैठा हो तो यहाँ पर जीवन साथी में ऐसे गुण होंगे जो अष्टम भाव से संबंधित है। उसका इंटरेस्ट ज्योतिष आदि में हो सकता है, या किसी अन्य गुप्त विद्या में हो सकता है, रिसर्च में उसकी रुचि हो सकती है। लेकिन अष्टम भाव चूंकि एक अशुभ भाव है तो यहाँ पर भी ताराकारक बुध की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं कही जा सकती है। नवम भाव में यदि बुध ताराकारक होकर बैठा है तो यहाँ पर बुध की स्थिति काफ़ी शुभ है। ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी जो होगा काफ़ी स्पिरिचुअल होगा। नवम भाव में बुध शुभ प्रभाव में बैठा है तो वहाँ पर पिता के साथ संबंधों में काफ़ी अच्छा रहेगा, पिता से सहयोग मिलेगा, और विदेश यात्राएं करने का शौकीन होगा ऐसा जीवन साथी। यदि दशम भाव में ताराकारक बुध बैठा है तो जीवन साथी जो होगा काफ़ी करियर ओरिएंटेड होगा, अपने करियर के प्रति वो काफ़ी समर्पित रहेगा। तो ये अच्छी स्थिति है यदि दशम भाव में बुध बैठा है ताराकारक होकर, और यदि शुभ ग्रहों के प्रभाव में बुध है तो करियर में उसको काफ़ी सफलता भी मिलती है। बुध यदि ताराकारक है और 11वें भाव में बैठा है तो यहाँ पर जो जीवन साथी होगा मित्र उसके काफ़ी होंगे। धन के मामले में काफ़ी स्थिति अच्छी रहती है। यदि ताराकारक होकर बुध एकादश भाव में बैठा है तो जीवन साथी की इनकम काफ़ी अच्छी होगी, विभिन्न स्रोतों से उसकी आय होगी। बुध यदि 12वें भाव में बैठा है ताराकारक होकर तो 12वें भाव में बुध की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं कही जा सकती। तो यहाँ पर यदि ताराकारक होकर बुध बैठा है तो जीवन साथी जो होगा काफ़ी खर्चीला होगा। यदि शुभ ग्रहों के साथ बैठा है तब तो वो अपने खर्चों पर नियंत्रण कर लेगा। लेकिन बुध यदि पाप ग्रहों के प्रभाव में हो जाए, 12वें भाव में बैठा हो, तो वहाँ विभिन्न प्रकार के खर्चे हो सकते हैं। कोर्ट कचहरी पर खर्चा हो सकता है, बीमारी पर खर्चा हो सकता है, या अन्य किसी प्रकार के खर्चे हो सकते हैं। लेकिन यदि शुभ दृष्टि हो या शुभ ग्रहों के साथ बैठा हो तो वहाँ पर जो एक्सपेंसेस होंगे वो किसी अच्छे काम पर हो सकते हैं, जैसे किसी चैरिटी में खर्चा हो सकता है, धार्मिक यात्राओं पर खर्चा हो सकता है। तो निर्भर करता है कि बुध किन ग्रहों के साथ बैठा है, किन ग्रहों के द्वारा देखा जाता है। तो इस प्रकार दर्शकों आपने जाना कि बुध यदि ताराकारक है तो विभिन्न भावों में बैठकर वो किस प्रकार के फल देता है। तो जनरली बुध यदि ताराकारक है तो यह शुभ स्थिति होती है, और यदि बुध शुभ प्रभाव में हो या शुभ ग्रहों के द्वारा देखा जा रहा हो, मित्र राशि में बैठा हो, तो बुध शुभ फल देता है। और इसके विपरीत यदि अशुभ भाव में बैठा हो या अशुभ ग्रहों के साथ बैठा हो या अशुभ ग्रहों के द्वारा देखा जा रहा हो तो वहाँ पर विपरीत परिणाम भी मिल सकते हैं और बुध अशुभ फल भी दे सकता है। तो आशा है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।